Hello students, I am Shivam Shukla, your physics educator. In today's video, we will see some basic theory about lens. Okay. So स्क्रीन पे कुछ आपको ऑप्टिकल डिवाइसेस दी गई हैं. फर्स्ट मैग्नीफाइंग ग्लास, सेकेंड स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं इन सब में लेंस का यूज किया जाता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार लेंस क्या होता है. सो बेसिकली लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. चलिए देखते हैं जरा इसका मतलब क्या होता है. सो सिंपल. कह रहा है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, और इस टू सरफेस में भी एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो डेफिनेशन कैन बी रिटन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट one surface should be curved. क्लियर. क्योंकि अगर मान लीजिए एक सरफेस ऐसी है और दूसरी सरफेस भी ऐसी है तो ये दोनों फ्लैट सरफेस हो गई, और ये फ्लैट सरफेस क्या बन जाएंगी, ये फ्लैट सरफेस बन जाती हैं आपकी प्लेट. क्लियर. तो अगर हम लोग बात करते हैं लेंस की, तो लेंस में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, जिसमें एक सरफेस कम से कम क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आपके सामने है. इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस. क्या बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. देखिए इसमें क्या है, एक सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, ये एक पहली कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये एक दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस है. तो ये आपका क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस. इसकी अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो इसकी नेमिंग ऐसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट सरफेस है और ये कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है. इस सरफेस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे. तो ये क्या है, कॉन्वेक्स. और अगर इसको, इस सरफेस को इस तरफ से देखें तो ये भी कैसी दिख रही है, कॉन्वेक्स दिख रही है. ठीक है, कैसे दिख रही है, कॉन्वेक्स. तो ये भी सरफेस कैसी हो गई, कॉन्वेक्स. तो इसका नाम क्या हो गया, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस. लेकिन जनरल टर्म्स में इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे. क्लियर. अच्छा, ऐसे ही दूसरी सरफेस होता है, जो दूसरा टाइप का लेंस होता है वो होता है लाइक दिस. इस सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव. ये सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव सरफेस है. और ये वाली सरफेस को इस तरफ से देखेंगे तो कैसी हो गई, कॉनकेव. तो इसका नाम हो गया कॉनकेवो. ये भी सरफेस कैसी हो गई, कॉनकेव. तो इसका जो नेमिंग हुई वो कॉनकेव प्लस कॉनकेव, दैट इज कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, या सिंपल ही इसे हम लोग कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं. क्लियर, बात समझ में आ गई आपको. तो जनरली दो तरह के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं. लेकिन जो दो सरफेस होती हैं वो एक कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी कॉनकेव सरफेस. तो अगर दो कॉन्वेक्स सरफेस मिल रही हैं तो कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस. इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं. इसे हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और इसे हम लोग बाई कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं. क्लियर. अच्छा, एक चीज और होती है कि याद करिए मिरर के केस में जो आपका कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्स करता था. इन द सेम सेंस इन लेंस
कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स द लाइट, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। वाइल दिस लेंस डाइवर्स द लाइट, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो याद रखिएगा आप लोग, देखिए जैसे वाटर की ड्रॉप, अगर कोई वाटर की ड्रॉप है तो वाटर की ड्रॉप भी एक लेंस है। आज की डेट में लेंस आपके ग्लास के भी आते हैं, फाइबर के भी आते हैं, क्लियर। तो लेंस बेसिकली क्या होगा? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। अगर दोनों सरफेस कर्व्ड हो गई सो गुड, क्लियर। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे, ऐसे मैंने मान लीजिए सपोज किया एक सरफेस है कुछ इस तरह की बनी हुई है, तो ये भी एक लेंस है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगर इस सरफेस की बात करें तो ये है प्लेन, और ये सरफेस कैसी है? इसको इधर से देखेंगे तो ये कैसी हो गई? कॉन्वेक्स। तो इसका नाम हो गया, ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ग्रामर मिस्टेक की वजह से ई को हटा देते हैं, ई को, तो आ जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जैसे देखते हैं, अगर सपोज करते हैं आपको कोई इस तरह का लेंस मिल जाता है, तो ये क्या हो गया? प्लेन, और ये कैसी होगी? कॉनकेव। तो इसका नाम क्या हो गया? प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्लियर? सो इस तरह से आप कितने भी तरह के लेंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, चलिए तो मैं आपको दो होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसके नाम लिख करके मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये कौन से लेंस के टाइप्स हैं। क्लियर? आपको इधर से एक पहली नेमिंग, सेकेंड नेमिंग, यहां से फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, और दोनों सरफेस के बीच में आपको ओ लगा देना है। क्लियर? तो ये तरीका होता है कॉन्वेक्स लेंस के नॉर्मल क्रिएचर का। नाउ मूव टू द थ्योरी। ओके, सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। इसे भी हम लोग लेंस है, ये भी लेंस है। ये आपका कैसा है? कॉनकेव लेंस है। ओके, सो नाउ कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस इज दो तरह के लेंस है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्स द लाइट रेज। क्लियर? लाइक दिस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज दिस लेंस कन्वर्स द लाइट रेज। नाउ डाइवर्जिंग लेंस, concave lens is called the diverging lens because it diverges the light rays. Clear? और फोकस की बात हम लोग पहले जान चुके हैं कि when the light rays in the case of mirror we have already discussed about the focus. What is the focus or principal focus? When the light rays comes light rays parallel to the principal axis after reflection meet a point known as focus in case of mirror, but in the case of lens the light rays which are parallel to the principal axis are meet at a point. This point is known as focus. Clear? For the convex lens this is a point obtained in reality. Clear है? तो इसे बोलते हैं रियल फोकस। और अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए ये पॉइंट आपको कैसा मिलता है? वर्चुअल फोकस मिलता है, जिस पर हम लोग बाद में अभी चर्चा करेंगे। This is the convex lens
और ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा और कॉनकेव में क्या होगा, कर्व्ड किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ट्स होगा। नाउ लेट्स सी सम डिफरेंस अबाउट द convex and concave lens. तो lens which has two spherical surface curved outwards is called the convex lens, इसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, let's see, और lens which has two spherical surface curved inward is called the concave lens। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस। इसमें क्या होगा, इट इज द कन्वर्जिंग लेंस, और ये कैसा होता है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? इट फॉर्म्स रियल फोकस, इसकी रियल फोकस होती है क्योंकि लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो रियलिटी में मीट करती हैं, तो इसकी जो फोकस है वो कैसी होती है, रियल फोकस होती है। और अगर हम लोग बात करें कॉनकेव के केस में, तो कॉनकेव लेंस के केस में ये जो आपकी लाइट रेज होती हैं ये वर्चुअली एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं, इस पॉइंट पर मीट हो रही हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे वर्चुअल फोकस। चलिए एक बार मैं फोकस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पर एक ये एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है तो ये जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये लाइट रे को डाइवर्स करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इन रियलिटी कोई भी लेंस होगा उसमें दो फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहली डिफिनेशन कहती है कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। और दूसरा एक होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हो वो अगर फोकस पर है तो वहां से जो लाइट रे निकलेगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो सपोज करते हैं यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रे ऐसे जा रही हैं और ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। क्लियर? तो इस पॉइंट, एक तो फोकस इसका ये पॉइंट हो गया जहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहां पर पैरेलल लाइट रे मीट करती हैं, वो ये वाला पॉइंट हो गया। और एक हो गया कि ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई कि जहां पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज जो रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस और इसे बोलते हैं सेकेंड फोकस। क्लियर? यहां पर ये होता है सेकेंड फोकस और इधर होता है फर्स्ट फोकस। हमेशा याद रख लीजिएगा कि लेंस के केस में हम लोग जो सेकेंड फोकस है उसे ही फोकस के मानते हैं। हालांकि दोनों की डिस्टेंस सेम होती है लेकिन साइन वाइज दोनों के जो साइन हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे अगर हम लोग इसे कंसीडर कर लेंगे। सेकेंड फोकस को एज अ मेन फोकस अगर कंसीडर कर लेंगे तो साइन में प्रॉब्लम आएगी। और एक बात याद रख लीजिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस निगेटिव होगा, फोकल लेंथ निगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगी। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्लियर? ओके। और अगर हम लोग बात करें इट इज थिक एट द सेंटर एंड द थिन एट द एज, तो इसको सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये थिक है सेंटर पर, ठीक है, और एजेस पे कैसा है, थिन है। और अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव केस में इट इज थिन इन द सेंटर एट द थिक एट द एज।
लाइक दिस। देखिए ये यहाँ पर एजेस में कैसा हो रहा है, थिक हो रहा है, और सेंटर पे कैसा हो रहा है, थिन हो रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉमन टर्म्स आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो मिरर के केस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी डिफिनीशन हम लोग मिरर के केस में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये C1 है, ये C2 है, बिकॉज अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें तो ये जो सरफेस दिया गया है, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, वैसे ये वाला सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो क्या होगा कि अगर ये एक स्फीयर के पार्ट है तो इनमें क्या होगा, एक सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, आप क्लियर कर लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो ये सरफेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेसेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस। क्लियर है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीजें हम लोग मिरर में भी एक बार देख चुके हैं। मिरर में भी सेम डेफिनेशन थी और लेंस में भी सेम डेफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, देखिए ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस के बीच में। क्लियर, बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद एक डेफिनेशन आपके लिए होती है प्रिंसिपल फोकस की, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या है, ये पॉइंट है जहां पर पैरेलल लाइट रेज आकर के मिलती हैं। अगर हम लोग फोकस की बात करें तो हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि जनरली दो तरह की फोकस होंगी, एक F1 और F2। लेंस के केस में जो F2 होगा उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फोकस मानेंगे। क्लियर, व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस are incident on a convex lens, they converge at a point on the principal axis. This point is called the principal focus. Clear? ये आपकी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, सेम चीज होगी। यहाँ पर आपको कैसी मिलेगी, यहाँ पर आपको when the light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, the diverge appear to be coming from a point of the principal axis. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको रियल फोकस मिलती है, कॉनकेव लेंस के केस में आपको वर्चुअल फोकस मिलेगी। फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द, ये जो आपकी डिस्टेंस है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ। क्लियर। और याद रखिएगा जो फोकल लेंथ का साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर। चलिए रे डायग्राम की बात करते हैं कुछ। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर मेरे पास दो डायग्राम्स हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इमेज कैसी बन रही है, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एक ऑब्जेक्ट है उसकी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ऐसे ही यहां पर भी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। दैट मीन्स कि जो लेंस जो है वो क्या है, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज शो कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि किस पॉइंट पर बनाएंगे, ठीक है, बट एट अ व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म। तो इसे ही हम लोग किसे फॉर्म करेंगे, रे डायग्राम से। सबसे पहले बेसिक डायग्राम अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने फॉर्म किया। ये F1, ये F2, ये फोकल लेंथ दी गई है आपको, ये 2F1, ये 2F2 दिया गया है। पहला रे, when the light ray is incident, when the incident ray is parallel to the principal axis, refracted ray pass through the principal focus। सेम केस जो हम लोग बात कर चुके हैं,
मिरर के केस है, मिरर के केस में भी ऐसा ही होता है कि लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। चलिए देख लेते हैं। इंसिडेंट रे ये होगा प्रिंसिपल फोकस, हमेशा इसको मानते हैं प्रिंसिपल फोकस, तो लाइट रे इधर से जाएगी। ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेकेंड रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये लाइट रे यहाँ से, ये फोकस है, यहाँ से जा रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर। तो फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर ये यहाँ से जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कैसे चली जाएगी, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये तीन रूल आपको याद होने चाहिए ऑप्टिकल रूल्स फॉर्मेशन के लिए। जल्दी से एक बार हम लोग को देख लेते हैं। पहला रूल क्या था, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर है ना। सेकेंड रूल क्या था, इंसिडेंट रे अगर फोकस से जा रही है, पासेस थ्रू फोकस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। क्लियर। तो ये हम लोगों ने बेसिक रे फॉर्मेशन सीखे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट रे फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।